सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 8 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे हैं आज, जिसमें अपने एक्सरसाइज 9.3 चलेगी। 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। तो गुणन करना अपन ने सीख लिया था, लेकिन यहाँ पे एक पद वाले व्यंजक का दो पद वाले व्यंजक से अपन गुणा करना सीखेंगे। एक पद को दो पद से, दो पद को तीन पद से, ऐसे कितने भी पद हो सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है 4p, इसका गुणा करना है q प्लस r से। तो सबसे पहले तो ये गुणा का चिन्ह बना दो, q प्लस r। आपको पता होगा जब भी दो संख्याओं के बीच में कुछ नहीं होता है कोई भी चिन्ह, तो वो गुणा होता है। तो अब अपन इसको हल करेंगे। इसको हल कैसे करेंगे, देखो आप, ये जो संख्या है इस कोष्टक के बाहर, ये दोनों व्यंजक एक साथ हैं, एक पद ये है एक पद ये है, ये लिख दिया मैंने गुणा करके। कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है वो दोनों संख्याएं इस पूरी संख्या से गुणा होगी बाहर वाली से। तो पहले ये 4p है, ये गुणा किससे होगा, q से होगा, ये गुणा q। फिर प्लस का चिन्ह, अभी ये 4p इस r से भी तो गुणा होगा ना, तो ये 4p गुणा r। अब गुणा कर दीजिए, तो 4pq प्लस 4pr। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 4 कॉमन आ रहा है, आंसर तो ये आ ही गया अपना। लेकिन इसको यदि आगे भी लिखना चाहे तो ये 4 कॉमन ले लो दोनों में से, pq प्लस pr बच जाएगा। ये आपका उत्तर है, इसको नोट कीजिए। अब तीसरा वाला पद देखिए। तीसरे सवाल में कहा गया है a प्लस बी का गुणा करना है अपन को 7a² b²। तो ये गुणा कर दीजिए, a प्लस बी, इसका गुणा किससे है, 7a² b² से। अब देखो ये कोष्टक के बाहर 7a² b² है, ये इन दोनों से गुणा होगा। तो सबसे पहले तो इस 7a² b² का गुणा a से कर दो, a आगे, ये a से कर दिया। फिर प्लस का चिन्ह, फिर इसका गुणा किससे कर देंगे, b से कर देंगे, 7a² b² गुणा b। क्या आंसर आ रहा है, देखो यहाँ पे एक ही घात 2 और गुणा में a, तो a कितनी बार हो गया, 3 बार, और b² प्लस 7a²। अब b देखो, b² इंटू b, तो क्या हो गया 2 और 1 यहाँ पे हो गया, 3 होगी बात। तो ये अपना क्या है, उत्तर है। इसके बाकी के बचे क्वेश्चन आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सारणी पूरा कीजिए। पहला दे रखा है प्रथम व्यंजक, द्वितीय व्यंजक और गुणनफल। गुणनफल में खाली जगह दे रखी है, इन दोनों का गुणा अपन को यहाँ पे लिखना है। तो पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए। ये देखो, ये a, इसका गुणा किससे, b प्लस c प्लस d से, यही दे रखा है, इन दोनों को गुणा करके लिख दिया। अब इसको गुणा कीजिए। देखो a जो है b से भी गुणा में, c से भी गुणा में, d से भी गुणा है, तो अलग अलग कर दो। a को b से गुणा किया तो ab, फिर प्लस का चिन्ह, a को c से गुणा किया तो ac, प्लस का चिन्ह, a को d से गुणा किया तो ad। पहला सवाल खत्म। इसी प्रकार दूसरा वाला देखो, x प्लस वाई माइनस 5, इसका गुणा है 5xy से, तो ये x प्लस वाई माइनस 5, इसका गुणा किससे है, 5xy से। अब ये 5xy इन तीनों संख्याओं से गुणा है, तो कर दो। देखो 5xy सबसे पहले x से गुणा होगा, तो देखो ये 5, ये x 2x हो गए, तो x के ऊपर घात कितनी आ जाएगी, 2, और पीछे y। 5xy y से भी गुणा होगा, तो ये प्लस 5xy, यहाँ भी y यहाँ भी y, तो y की घात 2। अब ये 5xy इस माइनस 5 से भी गुणा होगा, तो 5 गुणा 5 25 हो गया, यहाँ माइनस है तो ये माइनस 25xy, ये अपना उत्तर आ गया। इसी प्रकार ये वाला आप कर लेना, इन दोनों का गुणा। ये वाला है, ये भी मैं बता देता हूँ इसको। तो ये 4p² q² है, इसका गुणा करना है p² माइनस q² से। तो यहाँ पे देखो इसका गुणा p² से भी है q² से भी है, तो p² को गुणा करेंगे 4p² q² से, तो ये 4p q², क्योंकि p है यहाँ पे, तो p के ऊपर 2 घात, तो यहाँ 2 घात, यहाँ तो क्या आ जाएगी, p के ऊपर 4 घात।
ये माइनस, फिर ये 4p क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से गुणा होगा तो ये 4 की स्क्वायर, क्यू की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि क्यू 2 बार तो यहाँ 2 बार नहीं है। इसको आप कर लेना, ए बी सी का गुणा ए प्लस बी प्लस सी से करना है, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर 2 ए की घात 22 गुणा 4 ए की घात 26, इनको गुणा करना है अपन को। तो सबसे पहले तो जो अचर पद है उनको गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 4 दिख रहा है, 2 गुणा 4। अब ए वाली संख्याओं को गुणा कर लीजिए, गुणा ए, यहाँ पे कितनी घात 2, यहाँ पे कितनी 22 घातों को जोड़ते हैं अपन गुणा में, तो 2 + 22 + 26 जोड़ दीजिए, क्या प्राप्त हो रहा है, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। अब ए के ऊपर घातें जोड़ दो, क्योंकि ए तीनों जगह था, 2 घात यहाँ पे, 22 यहाँ पे, 26 यहाँ पे, तीनों घातों को जोड़ दो। 22 और 2 कितना हो गया 24, 24 में 26 जोड़ा तो कितना हो गया 50, तो ए की घात कितना आ गया 50, ये आपका उत्तर आ गया। अब ये दोनों पदों को गुणा करना है, तो पहले तो अचर पद ले लो, तो ये 2/3 गुणा 9/10। अब देखो इसमें यहाँ माइनस आ रहा है, तो इस पूरी संख्या के आगे माइनस लगा दो, क्योंकि गुणा में करेंगे गुणा तो पूरी संख्या के आगे माइनस आएगा। अब गुणा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो ये एक्स, यहाँ पे एक्स की घात कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 2, जोड़ दो एक्स की घातों को, जोड़ दिया। फिर गुणा वाई, वाई की घात यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 2। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी समान संख्याएं गुणा में हो और तो उनकी घातें क्या होती है जुड़ जाती है, तो ये घातें जोड़ दी अपन ने। अब देखो यहाँ पे 2 से 10 कट रहा है 5 बार और 3 से 9 कट रहा है 3 बार, तो क्या आ गया 3/5 आ गया, तो ये माइनस का 3/5। एक्स की घात कितनी हो गई, 1 में 2 जोड़ा तो 3 और वाई की घात कितनी होगी 1 में 2 जोड़ा तो 3, ये अपना क्या आ गया उत्तर आ गया। अब इसके बाद इसके 2 क्वेश्चन बच रहे हैं जो आपको करना है, इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, ये कोई क्वेश्चन दे दिया ए वाला 3x 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए, और फर्स्ट दे दिया ए में फर्स्ट x = 3 एवं सेकंड x = 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसको सरल करना है, तो ये देखो 3x 4x - 5 + 3 दिया हुआ है, तो इसको सरल कर लो। ये 3x देखो इन दोनों संख्याओं से गुणा है, तो 3x का गुणा किससे, सबसे पहले तो 4x से, फिर ये माइनस का चिन्ह 3x का गुणा किससे 5 से, और पीछे क्या चल रहा है प्लस का 3। 3x को 4x से गुणा करेंगे तो 4 3 तो 12 हो गया। x को x से गुणा करेंगे तो दोनों के ऊपर एक एक घात है, तो घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, माइनस 5 को 3 से किया तो 15, पीछे क्या है x + 3, इसको हल किया तो ये व्यंजक प्राप्त हुआ। अब इस व्यंजक का अपन को x = 3 x = 1/2 के लिए मान निकालना है, तो फर्स्ट x = 3 पर, अब x = 3 दिया गया है, इस पूरे व्यंजक में जहां भी x आ रहा है उसकी जगह अपन कितना रख देंगे 3 रख देंगे। तो देखो 12, यहाँ पे x की घात 2 है, तो x की जगह क्या लिखना है अपन को 3, तो ये 3 का स्क्वायर, 3 के ऊपर घात 2 लगा दी, -15, x की जगह कितना रखना है 3, ये 3 रख दिया, +3। हल कर लो इसको, 12, 3 का वर्ग कितना होगा 3 की घात 2 का मान 9। अब यहाँ पे देखो ये -15 गुणा में कितना है 3, तो 15 दिया कितना होता है 45 और +3। अब देखो 12 को 9 से गुणा किया तो कितना प्राप्त होगा 108, 9 12 108 होता है, -45 + 3। तो देखो घटा लो इसको, 108 में से 45 को घटा दो, 8 में से 5 गए तो 3, 10 में से 4 गया तो 6, यही बचा। और 63 में पीछे कितना है +3, तो 63 में 3 जोड़ दो, कितना हो गया 66 हो गया। तो अपना उत्तर क्या आ गया, पहले का दो x = 3 रखा तो 66 आया। ऐसे ही दूसरा देखो x = 1/2 पर,
तो इस व्यंजक में x की जगह कितना रख देंगे 1/2, तो ये 12 x की जगह 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 x की जगह 1/2 प्लस 3। ठीक है, रख दीजिए ये 12, इसका वर्ग कीजिए, 1 का वर्ग तो 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 15/2 प्लस 3। तो देखो 4 से 12 कट रहा है 3 बार, तो 3 को 1 से गुणा किया तो ये कितना आ गया 3, ये प्लस 3 है तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे, और पीछे क्या बच रहा है 15/2। अब देखो 6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, लसा ले लो, दोनों का कितना आया 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 6 से गुणा किया तो 12 माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 15 से गुणा किया तो 15। घटाओ भाई, 12 माइनस 15 है, कितना बचा माइनस का 3 बटा में 2, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो ये तो फर्स्ट वाला मैंने बता दिया आपको, इसका बी वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये आप लोगों को करना है, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखिए, ए में दिया गया है p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एवं आर माइनस पी को जोड़िए, तीनों को जोड़ना है, तो ये जोड़ दो भाई, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, जोड़ दिया तीनों को। अब ये कोष्ठक के बाहर जो संख्या है इनको कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं से गुणा कर देंगे, तो p को p से गुणा किया तो क्या आ गया p², p को q से गुणा किया तो माइनस का p q, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, p को q से किया तो p2, ये प्लस q को q से किया तो q², और देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस होता है, q को r से गुणा किया तो qr, फिर यहाँ पे आ जाओ प्लस r को r से किया तो r², प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, r को p से किया तो rp। अब देखो एक साथ लिख देंगे इसको, p² प्लस q², पहले घात वाले पद ले लो, फिर r², फिर माइनस pq माइनस qr और माइनस rp, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो आप सी वाला देखो, सी वाले में कहा गया है 4l अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला देखिए, 4c माइनस a प्लस बी प्लस सी में से 3a a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी को घटाइए, मतलब इस वाले पद में से ये वाला पूरा पद घटाना है, तो घटाओगा चिन्ह लगा दो पहले, तो ये 4c माइनस a प्लस बी प्लस सी, इसमें से ये वाला पूरा पद घटाना है, ये माइनस का चिन्ह, ये 3a a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी। अब देखो ये दो पद है, एक पद नहीं है ना, जब भी दो पद आ जाएंगे तो ऐसे कोष्ठक बना देना, क्योंकि इस संख्या में से ये वाली संख्या पूरी घटानी है। हल कर लो अब इसको, 4c को अंदर गुणा कर दूं मैं इस पूरे पद से, तो देखो 4c को माइनस a से गुणा करेंगे तो आगे माइनस है, तो ये माइनस 4ac आ गया, फिर प्लस 4c को b से किया तो 4bc, फिर देखो प्लस 4c को c से किया तो ये 4c एक बार में एक बार में दो का तो जाएगी c की c², ये माइनस का चिन्ह, ठीक है, ये कोष्ठक। अब यहाँ पे देखो इनको भी अंदर गुणा कर दो भाई, 3a को a से किया तो 3a² प्लस 3a को b से किया तो 3ab प्लस 3a को c से किया तो 3ac। अब ये यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पद तो हो गया खत्म, इस वाले पे आ जाओ, माइनस का 2b है, इसको a से गुणा करेंगे तो ये माइनस 2ab, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस को गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस, और देखो 2b को b से गुणा किया तो 2b², एक भी यहाँ पे एक भी यहाँ पे, दो हो गया। अब फिर माइनस और प्लस आ गया, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 2bc,
ये गुणा कर दिया अपन ने। अब आगे चलो, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c², ये तो आगे वाला पद है। अब ये माइनस, ठीक है, इसको फिर से हल कर लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर वाले पद एक साथ लिख लो, 3a² प्लस 2b²। अब यहाँ पे देखो 3ab प्लस का ये रहा और माइनस का 2ab, 3ab में से माइनस का 2ab जाएगा तो क्या एक ab बचेगा? नहीं बचेगा, बच गया। 3ac माइनस 2bc, 3ac यहाँ है और यहाँ पे क्या है? bc है, तो ये कटेगा नहीं, तो इसको घटाएंगे नहीं अपन, तो इसको जैसा का जैसा लिख दो। ये प्लस का 3ac, ये दोनों तो कट ही गए, माइनस 2bc लिख दिया। अब ये माइनस का चिन्ह है, इस माइनस के चिन्ह को भी गुणा कर दो अंदर, क्योंकि पूरे कोष्टक के आगे लगा हुआ है ये। तो माइनस का 4ac प्लस 4bc प्लस 4c² गुणा कर दो, माइनस प्लस माइनस 3a² माइनस प्लस माइनस 2b² माइनस और प्लस माइनस ab माइनस और प्लस माइनस 3ac और माइनस प्लस 2bc। अब हल कर लो, जो भी पद समान है उनको घटा लो। देखो सबसे पहले तो जो स्क्वायर स्क्वायर वाले पद है उनको लिख लो। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला पद है 3a² है, माइनस में लिख दिया, फिर माइनस में 2b², फिर देखो प्लस 4c²। अब देखो ab वाला पद आ रहा है, ab वाला पद इसमें और कहीं पे है क्या? देख लो आप, कहीं भी नहीं है, तो इसको लिख दो जैसा का जैसा, माइनस ab। ab के बाद आता है bc, तो bc वाला पद देखो, एक तो ये रहा 4bc और एक ये रहा 2bc, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6, तो प्लस के 6bc। उसके बाद है ac वाला पद, तो यहाँ पे देखो ac वाला पद एक तो ये रहा माइनस का 3ac और एक ये रहा माइनस का 4ac, तो दोनों संख्याएं माइनस माइनस में, तो आप जानते हो जब भी दो संख्याएं माइनस माइनस में तो वो जुड़ जाती है। तो माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना हो गया? माइनस का 7, और पीछे क्या है? ac। यही आपका क्या आ जाएगा? उत्तर। इसके आगे ये हल होगा भी नहीं, तो यही आपका उत्तर होगा। इसको नोट कर लीजिए, और इसके जो भी क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 5 का बी और सी बचा है, ये आप लोगों को करना है। ये आपके प्रश्नावली 9.3 खत्म हो गई है। धन्यवाद।